गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 29 तारीख गुरुवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। विमान दुर्घटना रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 जनक मृत्यु। महाराष्ट्र बारामती विमानबंदर निकटरे बुधवार सकाळ 8:45 रे एक विमान दुर्घटना होईछि। दुर्घटना रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा एनसीपी नेता अजित पवार मृत्यु होईछि। एथिसह तांको सुरक्षाकर्मी अभिष जादव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली एवं 2 जन पायलट कैप्टेन सुमित कपूर और फास्ट ऑफिसर संभवी पाठंकर मध्य मृत्यु होईछि। एक निर्वाचनी सभारे जोग देबाकू अजित बुधवार सकाळे एही विमान रे मुंबई उड़ाण भरिथिले। घन कुहड़ी जोगु बारामती विमान बंदर उपरे थरे चक्कर लगाई अवतरण उद्यम विफल होइतिला। द्वितीय थर यह रनवे परिवर्ते प्राय 100 मीटर पूर्वरु क्षेत्र ओह्लाइबाकू उद्यम करिथिला। फलरे विमानटी भूमि रे पिटी होई निया लागि जाइथिला। महाराष्ट्र सरकार दुर्घटनार तदंत निर्देश दैछन्ति। डीजीसीए मध्य विमान कंपनी वीएसआर भेंचर 4 जन अधिकारी तदंत पई तलब करिछि। मुख्यमंत्री को षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन का रिपोर्ट प्रदान। षष्ठ राज्य अर्थ कमिशनर लोकसेवा भवन ठारे बुधवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चूड़ांत रिपोर्ट प्रदान करिसेंति। एही अवसर रे मुख्यमंत्री समीक्षा पोर्टाल मध्य उन्मोचन करिसेंति। एहा केंद्र अर्थ कमिशन अनुदान अधीन रे रास्ता, पानीय जल जोगाण, परिमल, रास्ता आलोकीकरण, पार्क एवं साधारण उपयोगिता इत्यादि प्रकल्पगुड़िकर कार्यान्वयन अग्रगति संपर्क में सूचना देव। नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि एवं जेकोसी व्यक्ति लिंक माध्यम पोर्टालू यार तथ्य पाइपारे। उल्लेखयोग्य कमिशन का रिपोर्ट रे यह पूर्वानुमान योग्य एवं सूत्रभित्तिक व्यवस्था माध्यम स्थानीय संस्थागुड़िकर आर्थिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। ओडिशा दर्शन रे गले 260 छात्र छात्री। राज्य एनएसएस शाखा पक्षरु ओडिशा दर्शन कार्यक्रम 2026 आरंभ होईछि। एही ओडिशा दर्शन कार्यक्रम 31 तारिख जाए चलिबो। राज्यर 260 एनएसएस स्वेच्छासेवी माने राज्यर विभिन्न पर्यटन स्थली, मंदिर, बेलाभूमि, ऐतिहासिक स्थान बुली देखिबा सह राज्यर प्रमुख विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिभ्रमण करिवे। एथिपई स्वेच्छासेवी माने निजर यात्रा आरंभ करिसेंति। एही ओडिशा दर्शन कार्यक्रम माध्यम रे आम राज्यर युवपीढ़ी माने राज्यर गौरवमय इतिहास, कला, भास्कर्य, ऐतिह्य और संस्कृति संपर्क में अवगत होगा सह भाव विनिमय माध्यम विभिन्न अंचल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश संपर्क में अवगत हो पारे। द्वारा आगामी दिन में मध्य स्वेच्छासेवी माने निज कार्य को सुचारू रूपे संपादन करें। हाईकोर्ट का राय, नामांकन बेले 2 रु अधिक संतान थिले सरपंच पद को अयोग्य। नामांकन पत्र दाखल बेलू जदि 2 रु अधिक संतान थिबा प्रमाणित हुए ताहले संपृक्त प्रार्थी सरपंच पद पई अयोग्य घोषित हेबे। एही आधार रे निम्न अदालत देइथिबा एक आदेश को ओडिशा हाईकोर्ट कायम रखिछन्ति। बौद्ध ब्लॉक बढ़ीगाँ पंचायतर सरपंच सिद्धेश्वर प्रधान पक्षरु आगत मामला को खारज करने अवसर में हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस भी नरसिंह राय दैछन्ति। सिद्धेश्वरंकर 2 रु अधिक संतान अछन्ति, किंतु से तथ्य लुचाई सरपंच पद पई नामांकन पत्र दाखल करथिले। ए संपर्क में अभियोग को ग्रहण करी निम्न अदालत सरपंच पद को रद्द कर देथिले। जिला जज कोर्ट रे मध्य आदेश कायम रहितिला। सिद्धेश्वर एहा विरोध रे हाईकोर्ट आसीथिले मध्य एबे ता खारज होई जाइछि। मयूरभंज रे हेबो फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्था रंगेईलुंडारे ड्रोन पायलट केन्द्र। हैदराबाद बेगमपेट ठारे आयोजित एशियार सबुठारु बड़ बेसामरिक विमान चलाचल कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 रे ओडिशा सरकार अंशग्रहण करिसेंति। एही अवसर रे ओडिशा 2टी मुख्य एमओयू स्वाक्षर करिछि। मयूरभंज जिल्लार दांडवस ठारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलिबो। एठारे वार्षिक 50 जन पायलट को प्रशिक्षण दियाजिबो। गंजाम जिल्लार रंगेईलुंडारे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केन्द्र खोलिबो। एहा ओडिशार प्रथम एभଳି केन्द्र हेबो एवं एठारे वार्षिक 100 रु अधिक ड्रोन पायलट को प्रशिक्षण दिया जाय पारिबो। राउरकेला रे एंटरप्राइज ओडिशा 8,884 कोटीर प्रकल्प उद्घाटित। राउरकेला रे एंटरप्राइज ओडिशार 25 संस्करण को बुधवार उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर रे मुख्यमंत्री राष्ट्र उद्देश्य रे पश्चिम ओडिशा रे अनेक शिल्प प्रकल्प को लोकार्पित करिसेंति। 8,884 कोटी टंकार 20टी प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास होईछि। एहा माध्यम रे सृष्टि हेबो 6,832 रोजगार संभावना। सेही भली 22टी एमओयू स्वाक्षर होइतिबा बेले 5टी निवेश आग्रह साउंटिछन्ति राज्य सरकार। एहा माध्यम रे राज्य को 52,026 कोटी टंकार निवेश आसिबो एवं 20,427 लोकंकु मिलिबो रोजगार।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଦାଦା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର। ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନିଧନରେ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜିତ ଦାଦା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଅଜିତ ଅନନ୍ତରାଓ ପାୱାରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1959 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଧୁରନ୍ଧର ନେତା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର। 1982 ମସିହାରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 1991ରେ ସେ ବାରାମତୀରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସଦ ଆସନ ଛାଡ଼ି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ 8 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ 6 ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। 2023ରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଜିତ ଅଲଗା ହୋଇ ଏନ୍ସିପି ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ପରେ କିଏ ଧରିବ ଏନ୍ସିପି ମଙ୍ଗ? ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ। 2023 ଜୁଲାଇରେ ଦାଦା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅଜିତ ପାୱାର ଦଳର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ସହ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଅଜିତଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ନିଧନ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ସୁନେତ୍ରାଙ୍କୁ ଅଜିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ। ସୁନେତ୍ରା 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇ ପୁଅ ପାର୍ଥ ଏବଂ ଜୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ପାୱାର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ, ସୁନୀଲ ତଟକରେ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନ୍ସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଏକାଠି ଦୁଇ ଦଳ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଦେଶରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ଆତଙ୍କବାଦ। 18ତମ ଲୋକସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବୁଧବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରୁ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ। ସରକାର ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି 126 ଜିଲ୍ଲାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କେବଳ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅଛି। ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଦୁର୍ନୀତିର ମୁକାବିଲାରେ ସରକାର ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି। 45 ମିନିଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଆଇନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦ ଏହାର ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2025-26କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ବଜେଟ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆକଳନ ରହିବ। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଲାଗି ବିତ୍ତୀୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ରହିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ସର୍ଭେର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପହିଲାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମ ମାମଲା ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଭରସା ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ତଥା ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଦୁଇ ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତଥା ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସିଜେଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୟୁଜିସି ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକି ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅଜିତଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଅନେକ ନେତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी एहा पछरे षडयंत्र नहीं सन्देह प्रकट करिसेंति। सुप्रीमकोर्ट को तदारख रे एहार उच्चस्तरीय तदंत दाबी करिसेंति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घटना शोक व्यक्त करने सह दुर्घटनार तदंत हेबा उचित बोली कहिसेंति। समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव मध्य ममतांको बयान को समर्थन जणाइछंती। आप नेता सोमनाथ भारती एक्स रे लिखिछंती अजित को मृत्यु पछरे दुर्घटना ना षडयंत्र रहिछि ताहा नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा मध्य तदंत दाबी करिसेंति, किंतु अजित को दादा तथा एनसीपी मुख्य शरद पवार कहिसेंति एभली घटना को नहीं राजनीति करबा उचित नुहे। वीडियो वार्तारे से कहिसेंति केवल दुर्घटना जोगु यह घटिछि जहाकू सहजरे भरणा करा जाई पारिबो नाही। उत्तराखंड रे अधिक कठोर है यूसीसी परिचय लुचाई विवाह कले कठोर दंड। उत्तराखंड रे समान नागरिक संहिता तथा यूसीसी को अधिक प्रभावशाली एवं कठोर करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप निया जायछि। राजभवन अनुमोदन पाइबा परे राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित संशोधित अध्यादेश सारा राज्य में कार्यकारी होइछि। नूतन व्यवस्था अनुଯାयी कौनसी व्यक्ति निज परिचय लुचाई विवाह करिथे तेबे एहाकु आईनगत भावे अवैध बोली विवेचना कराजिबो। एथिस अपराधिक विरुद्ध रे दंडनीय कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। संशोधित यूसीसी विवाह और लिव इन संपर्क सहित जड़ित मामलारे ठकी किंबा अन्य कोनोसी बेआईन कार्य को दंडनीय अपराध भावे वर्गीकृत करिछि। एपरि क्षेत्र में जरिमाना एवं कारादंडर व्यवस्था रहिछि। उल्लेखयोग्य किछि क्षेत्र में लोक माने सेमानंकर प्रकृत परिचय लुचाई लिव इन संपर्क किंबा विवाह करुछन्ति। ईरान को ट्रम्प को चेतावनी आणविक चुक्ति पई आलोचना कर नचेत भयंकर आक्रमण सहिबकु प्रस्तुत रहो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को कड़ा चेतावनी दे शीघ्र आणविक चुक्ति पर आलोचना करने को कहते। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करी ट्रम्प कहते जे समय बहुत कम अच्छी, तेणु ईरान एक सठिक आणविक चुक्ति करने उचित। जदि ईरान यह न करे तेबे आगामी अमेरिकीय आक्रमण पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर हेबो। एथिसह से जणाइछंती जे अमेरिकार एक विशाल नौसेना समूह ईरान अभिमुखे यात्रा करुछि। अन्यपटे ईरान मध्य यार सख्त जवाब देछि। जातिसंघ रे ईरान मिशन पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे सेमाने पारस्परिक सम्मान आधार रे आलोचना पई प्रस्तुत, किंतु जदि सेमानंको उपरे आक्रमण करा जाय तेबे सेमाने एभली प्रतिआक्रमण करिवे जहा पूर्वरु केबे होई नथिबो। माघमेला छाड़ी पळाइले शंकराचार्य एबे न्याय अपेक्षा रहिले। विगत 18 दिन है अनशन में बसिथिबा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती परिशेष में अपमानित होई प्रयागराज माघमेला छाड़ी पळाइछन्ति। से संगम स्थल में स्नान मध्य करिनांति। एथिस काशी अभिमुखे यात्रा करने पूर्व न्याय अपेक्षा रहिली बोली कहिसन्ति। से कहिथिले आज मन अत्यंत व्यथित लागुछि, सेथिपई स्नान करिबा बिना विदाय नेउछि। प्रयागराज सर्वदा आस्था एवं शांतिर केन्द्र रही आसीछि। श्रद्धार सह मु एठाकु आसीथिले, किंतु एभली घटना घटिला जहा कल्पना ठारू बाहरे थिला। गतकाली मते माघमेला प्रशासन पक्षरु एक चिठी रे प्रस्ताव दिया जायथिला। एथिरे सम्मानर सह पालिंकी रे नै फूल वर्षा करी स्नान कराइबाकू कुहा जायथिला, किंतु मो प्रस्ताव को खारज करि दैथिले। हृदय रे क्रोध और दुख थिले पवित्र पानी रे भी शांति मिले नाही बोली अभिमुक्तेश्वरानंद कहिसन्ति। सतलेज जमुना लिंक केनाल विवाद पंजाब हरियाणा मुहांमुही। सतलेज जमुना लिंक केनाल विवाद को नहीं पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी मध्य गुरुत्वपूर्ण बैठक होइछि। मात्र एथिरे कोनोसी प्रसंग रे सहमति होई पारि नाही। उभय राज्य अधिकारी स्तर में आलोचना जारी रखी समाधान पंथा बाहर करने दिगरे बढ़िबा पई निष्पत्ति नेछन्ति। प्राय घंटाए पर्यंत होइतिबा बैठक होइतिला। परे दुई मुख्यमंत्री मिलित सांबादिक सम्मेलन करथिले। मान कहिसन्ति एई केनाल पंजाबर भावावेग सह जड़ित। अन्य राज्य को देबाकू पंजाब पाखरे अतिरिक्त पानी नाही। पंजाब अंशर गोटे बुंदा पानी हराइबा उचित नुहे। पंजाब हेउछि हरियाणार बड़ भाई सदृश, एहार शत्रु नुहे। उल्लेखयोग्य एई जल विवाद मामलार शुणाणी सुप्रीमकोर्ट रे एप्रिल मासरे हेबार अछि। अमेरिका को झटका देले साउदी अरब यूएई। ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजना एवं चरम सीमार पहुंची। कौनसी मुहूर्त में ईरान उपर अमेरिका आक्रमण करिवार आशंका देखा देइछि। दृढ़ जवाब देबाकू मध्य ईरान प्रस्तुत थिबा कहिछि। एभली समय अमेरिका को बड़ झटका देइछन्ति साउदी अरब और यूएई। उभय देशर प्रतिनिधि ईरान सह आलोचना करिछन्ति। एहा परे साउदी अरब कहिछि ईरान उपरे कोनोसी प्रकार सामरिक आक्रमण उद्देश्य रे साउदी अरबर आकाश सीमा को व्यवहार करबाकू दिया जिवो नाही। एहार अर्थ अमेरिका साउदी अरब को लंचप्याड भावे व्यवहार करिपारिबोनी। सेहीपरि यूएई मध्य समान कथा कहिछि एवं उत्तेजना ह्रास सकाशे कूटनीतिक पदक्षेप को गुरुत्व देइछि।
दिनकरे सुना 5,000 रूपा 13,000 टंका महंगा। सुना एवं रूपा दर वृद्धि रे ब्रेक लागुनी। बुधवार राजधानी भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार दर 5,130 टंका वृद्धि होईछि। एबे यह 10 ग्राम को दर रही 1,67,080 टंका। सेहीपरि 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को दर रे 4,700 टंका वृद्धि होईछि। यह 10 ग्राम को दर रही 1,53,150 टंका। अन्य पक्षरे किलोग्राम पिछा रूपा 13,000 टंका बढ़ी होईछि 4 लाख टंका। उल्लेखयोग्य भारत में सुना दर केवल अंतर्जातीय बजार दर उपर निर्भर करे नहीं, यह मध्य डॉलर टंकार विनिमय मूल्य उपर निर्भर करिଥାଏ। संप्रति डॉलर तुलन में टंका सर्वकालीन निम्न स्तर 92 टंका स्तर निकटतर होईछि। देश में एटीएम रु नगद उठाण ह्रास। 2025 रे देशर विभिन्न प्रांतरे थिबा एटीएम गुड़िकरू नगद उठाण रे ह्रास देखा देछि। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पक्षरु प्रस्तुत रिपोर्ट रे यह उल्लेख करा जायछि। रिपोर्ट मुताबक 2025 रे एटीएम पिछा हाराहारी मासिक उठाण 1.21 कोटी टंका रही, जहाँकि 2024-25 रे थिला 1.30 कोटी टंका। देश में विभिन्न बैंक गुड़िक पई प्राय 73,000 एटीएम परिचालना करिथाय सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। 2025 रे कर्नाटक रे सर्वाधिक एटीएम उठाण होइतिबा रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। एठारे मेसिन पिछा हाराहारी मासिक एटीएम उठाण परिमाण रही 1.73 कोटी टंका। सेहिभଳି जम्मू कश्मीर रे सर्वनिम्न नगद उठाण होइछि। एठारे मेसिन पिछा हाराहारी मासिक उठाण परिमाण रही 83 लाख टंका। भारत चीन गाड़ी उपरे 50% शुल्क कसिब दक्षिण आफ्रिका। दक्षिण आफ्रिका सरकार एवं स्वदेशी कंपानी गुड़िक सुरक्षा देवाकू पदक्षेप आरंभ करिसेंति। भारत चीन रु दक्षिण आफ्रिका जाउथिबा गाड़ी गुड़िक उपरे 50% शुल्क लगाइबाकू सरकार योजना करुछंती। एबे उपकरण और जंत्रासादी उपरे 10 रु 12% कम शुल्क रही। विभिन्न देश उपरे अलग अलग शुल्क रही। दक्षिण आफ्रिकार गाड़ी आमदानी रे भारत और चीन भाग यथाक्रमे 53 और 22% रही। गत 4 वर्ष रे चीन गाड़ी आमदानी 368% एवं भारत आमदानी 135% वृद्धि होईछि। उल्लेखयोग्य भारत उपरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50% शुल्क लगाइछन्ति। एभली समय दक्षिण आफ्रिकार शुल्क मिसिगले भारत गाड़ी रप्तानी प्रभावित हेबा निश्चित। आसंता 3 मासरे 16,000 छटई करिबो अमेजन। विश्वर अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन आसंता 3 मास मध्यरे 16,000 कर्मचारी को छटई करबाकू निष्पत्ति नेछि। गत वर्ष अक्टोबर मासरे कंपनी 14,000 कर्मचारी को छटई करिथिला। दुईटी पर्याୟରେ मोट 30,000 छटई पई पूर्वरु कंपनी घोषणा करिथिला। कंपनी प्रतिष्ठा हेबा परठारु एहा कंपनीर सबठारु बड़ छटई। एपरिकी कोरोना महामारी परवर्ती समय कंपनी 2023 रे एहाठारु कम अर्थात 27,000 कर्मचारी को छटई करिथिला। एबे विशेषकर अमेरिका रे कार्यरत कर्मचारी माने बेसी क्षतिग्रस्त हेबे। एआई रो व्यापक प्रचलन जोगु अमेजन समेत अनेक आईटी कंपनी रे छटई संख्या बढ़िबार लागिছে। समग्र विश्व रे अमेजन 15.7 लाख कर्मचारी रहिचंती। भारत ईयू वाणिज्य चुक्तिर प्रभाव वृद्धि पाइला सेंसेक्स और निफ्टी। बुधवार भारतीय पुंजी बजार रे उत्साहजनक स्थिति देखिबाकू मिलिछि। भारत एवं यूरोपीय संघ मध्य स्वाक्षरित होइतिबा ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति जोगु निवेशक माने आशावादी रहिचंती। फଳରେ शेयर बजार क्रमागत द्वितीय दिन पई ऊर्ध्वमुखी होई बंद होईछि। बीएसई सेंसेक्स 427.20 पॉइंट बढ़ी 82,344.68 रे बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 167.35 पॉइंट वृद्धि सह 25,342.75 स्तर रे पहुंचिछि। प्रमुख लाभवान कंपनी गुड़िक मध्य भारत इलेक्ट्रोनिक्स शेयर मूल्य प्राय 9% वृद्धि पाइछि। यह व्यतीत बजाज फाइनान्स, पावर ग्रिड एवं अल्ट्राटेक सीमेंट लाभरे रहिथिले। तेबे खराब त्रैमासिक फलाफल जोगु एशियन पेंट्स शेयर मूल्य 4% रु अधिक ह्रास पाइछि। ए नूतन वाणिज्य चुक्ति द्वारा रप्तानी शुल्क ह्रास पाइबा सह वाणिज्यिक कारोबार वृद्धि पाइबो बोली आशा करा जाउछि। 2044 सुधा भारत और दक्षिण एशिया को दरकार 3,300 नुआ विमान कहला बोईंग। आगामी 20 वर्ष मध्य भारत समेत दक्षिण एशियार विमान चलाचल क्षेत्र में बड़ अभिवृद्धि घटिब। अमेरिकीय विमान निर्माता कंपनी बोईंगर आकलन अनुଯାयी 2044 सुधा यह अंचल में प्राय 3,300 नुआ विमानर आवश्यकता रही। अर्थनैतिक विकास मध्यवित्त श्रेणीर वृद्धि जोगु यात्री परिवहन वार्षिक 7% हार में बढ़।
बोईंग्र कमर्शियल मार्केट आउटलुक अनुसार यही समय मध्य 45,000 पायलट, 45,000 टेक्नीशियन और 51,000 क्याबिन क्रू आवश्यकता पड़िबो। मोट विमान मध्यरु प्राय 90% नारो बॉडी विमान हेबो। भारतीय विमान वर्तमान 795 रु प्राय 4 गुण वृद्धि पाई 2,925 रे पहुंचिबो। एथिपाई विमान सेवा क्षेत्र में $195 बिलियन रु अधिक पुंजीनिवेशर आवश्यकता रही। विंग्स इंडिया 2026 सम्मिलनी अवसर में बोईंग पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करा जायछि। आजिठू जामशेदपुर रे ओडिशा झारखंड रणजी लड़ई। चलित रणजी ट्रॉफी लीग पर्यायर अंतिम तथा सप्तम राउंड मैच गुरुवार ठारू देशर विभिन्न ग्राउंड रे आरंभ हेबो। एही क्रम रे विप्लव सामंतराय नेतृत्वाधीन ओडिशा जामशेदपुर रे घरे झारखंड को भेटिबो। वर्तमान सुद्धा 6टी मैच खेली ओडिशा 7 पॉइंट पाई ग्रुप ए रे सप्तम स्थान रे रहिछि, जोंथिरे 4 पराजय, गोटिए लेखाए विजय और ड्र सामिल रहिछि। पूर्वरु नॉकआउट दौड़रू बाद पड़ सारी ओडिशा एबे एलिट पर्यायर तिष्टि रहिबा लागि संघर्ष करुछि। झारखंड ए मैच रे विजयी होई सीधासलख क्वार्टर फाइनाल खेलिबा आशारे रहिछि। झारखंडर नियमित अधिनायक ईशान किसान भारतीय टी20 दल रे सामिल रहिछन्ति, तेणु से ओडिशा विपक्ष मैच खेलिबे नै। तांको स्थान रे विराट सिंह दलर नेतृत्व नेउछन्ति। WPL ले मंथर बोलिंग पई जेमिमा रेड्रिक्स दंडित। गुजरात जायंट्स विपक्ष लीग मैच रे मंथर बोलिंग पई दिल्ली कैपिटल्स अधिनायिका जेमिमा रेड्रिक्स दंडित होइचन्ति। मैच रे दल निर्धारित समय ठारू विलंब रे बोलिंग शेष करिथिला। चलित सीजन ने दिल्ली कैपिटल्स यह प्रथम भूल होइतिबारु अधिनायिका भाबे रेड्रिक्स को 12 लाख टंका जरिमाना करा जायछि। गत मंगलवार अनुष्ठित ए मैच रे दिल्ली कैपिटल्स 3 रन रे गुजरात जायंट्स निकटरू पराजित होइतिला। गुजरात जायंट्स प्रथमे बैटिंग करी 9 विकेट रे 174 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे दिल्ली कैपिटल्स लढुआ बैटिंग सत्ते 8 विकेट रे 171 रन करबाकू सक्षम होइतिला। एही विजय सह गुजरात जायंट्स पॉइंट तालिका रे द्वितीय को उन्नीत होइतिला। दल मोट 8 पॉइंट पाइथिला बेले दिल्ली कैपिटल्स 6 पॉइंट सह चतुर्थ स्थान को खसिछि। ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविक सिनर रिबाकिना पेगुला सेमी। चलित ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रांडस्लैम सेमीफाइनल लाइन चूड़ांत होइछि। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल ले नोवाक जोकोविक और डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिनर परस्पर को भेटिबे। अन्य एक सेमी रे कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर वेरेव सामना सामनी हेबे। महिला सिंगल्स रे एलिना रिबाकिना और जेसिका पेगुला, अर्निया साबालेंका और एलिना स्वेतेलिना मध्य सेमीफाइनल खेल। पुरुष वर्ग क्वार्टर फाइनाल ले जोकोविक आगुआ थिबा समय रे मुसेटी आहत होई ओहरी जाइथिले। अन्य एक क्वार्टर फाइनाल ले सिनर अष्टम सीड बेन सेल्टन को हराइथिले। भारत को 50 रन ने हराइला न्यूजीलैंड। विशाखापट्टना रे खेला जाइथिबा चतुर्थ टी20 मैच रे न्यूजीलैंड भारत को 50 रन ने परास्त करिछि। टॉस जीति भारत प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नैथिला। न्यूजीलैंड प्रथमे बैटिंग करी टीम साइफर्ड को 62 रन एवं डेवेन कनवे को 44 रन सहायता 20 ओभर रे 7 विकेट हराई 215 रन विशाल स्कोर करिथिला। भारत पक्षरु अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव 2टी लेखाए विकेट अख्तियार करथिले। 216 रन लक्ष्य पिछा करी भारत 18.4 ओभर रे 165 रन ने ऑल आउट हो जाइथिला। दल पक्षरु शिवम दुबे मात्र 23 बॉलू 65 रन धुआंधार पाଳି खेलिथिले दल को जिताई पारि नथिले। न्यूजीलैंड पक्षरु मिचेल सैंटनर सर्वाधिक 3टी विकेट नेथिले। एही पराजय सत्ते भारत पंचम मैच विशिष्ट सीरीज रे 3-1 रे आगुआ रही सीरीज कब्जा कर सारिछि। नेदरलैंड्स महिला दल को ऐतिहासिक विश्वकप योग्यता। नेदरलैंड महिला क्रिकेट टीम प्रथम थर लगी टी20 विश्वकप खेलिबाकू योग्यता अर्जन करिछि। नेपाल रे चलिथिबा क्वालिफायर्स रे नेदरलैंड्स 21 रन ने डीएलएस मेथड रे अमेरिका को हराई यही सफलता पाइछि। एही मुकाबिला रे 130 रन लक्ष्य को पिछा करी नेदरलैंड्स 12 ओभर रे 2 विकेट हराई 90 रन करिथिबा बेले वर्षा होइतिला। एणु डीएल पद्धति रे दल को विजयी घोषित करा जाइछि। अपरपक्षे थाईलैंड को हराई बांग्लादेश मध्य टी20 विश्वकप लगी योग्यता अर्जन करिछि। ए विश्वकप जून 12 रु इंग्लैंड और स्कॉटलैंड रे आरंभ हेबो। पीवी सिंधु नाम द्रुततम स्माश। 2 थरर ओलंपिक पदक विजयिनी पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन इतिहास रे द्रुततम स्माश मारिछन्ति। निकटरे अनुष्ठित इंडोनेशिया मास्टर्स रे सिंधु ए रेकर्ड स्माश करिछन्ति। टूर्नामेंटर महिला क्वार्टर रे सिंधु मुकाबिला थाईलैंड बुसानान
ओंगबामरंगपानଙ୍କ सह ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଅବସରରେ ସିନ୍ଧୁ ଏକ ଜୋରଦାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମାଶର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 380 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଦ୍ରୁତତମ ସ୍ମାଶ୍ ମାରିବାରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପଛକୁ ବୁସାନାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁସାନାନ୍ 373.5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ମାଶ୍ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ 446.1 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ମାଶ୍ କରି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପାନିତ ଚାପୋନ୍ ତିରାର ସ୍କୁଲ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। 419 କିଲୋମିଟର ବେଗ ସହ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ ଧମକ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏକାକୀ ହେବା ସହ ହରାଇବ 317 କୋଟି। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏପରିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଧମକ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ଆଇସିସି ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାସନ୍ଦ କରିପାରେ ଆଇସିସି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରୁ ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଆଇସିସି ରାଜସ୍ୱର ଅଂଶ 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ହରାଇବ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।